हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जो बीसीएल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आज हम डील करेंगे इस वीडियो में एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं या यूं कह लीजिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। थोड़ा सा उसमें टेक्निक है कि कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं जिनको अगर सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है तो उनके साथ हमें बाई लगा करके यूज करना होता है। वो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। बाकी जनरल रूल ये है कि जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में जहां कहीं भी प्लेस हैं वो पैसिव बनाते समय भी वहीं प्लेस किए जाएंगे, लेकिन व्हाट और व्हिच के साथ आपको बाई व्हाट और बाई व्हिच के साथ पैसिव बनाते समय लिखना पड़ेगा। अगर ये व्हाट और व्हिच आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर है, ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। दूसरी बात यह है कि अगर हुम आया हुआ है एक्टिव वॉइस में तो उसको हम हु में चेंज करेंगे, और अगर एक्टिव वॉइस में हु आया हुआ है तो आप उसको बाई हुम लिखेंगे। ये कुछ छोटी सी चीज है जो याद रखना है। अच्छा, ये याद रखना जरूर है लेकिन प्रैक्टिस के साथ याद रखना है, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। कैसे मिस होगा, अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें गलती होने की संभावना होती है, ज्यादा होती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। तो हमने बताया कि ये वहीं पर प्लेस होते हैं जहां पर एक्टिव वॉइस में प्लेस होते हैं। एक बात याद रखना है, केवल व्हाट और व्हिच के साथ आपको देखना है कि अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हैं सेंटेंस में, तो अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज किए गए हैं तो फिर आपको बाई व्हाट या बाई व्हिच लिखना है, और ये जहां पर है वहीं पर आप रख सकते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जनरली इसी वर्ड से ही वो शुरू होगा, स्टार्ट होगा, तो आप वहीं पर इनको रख सकते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे हैं, ये भी याद रखना है, अगर सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहे हैं तो आपको इनके साथ बाई भी नहीं लगाना है, ये याद रखना है। जैसे है वैसे ही इनको लिखना है। यह गलती होती है कि आप अगर एक छोटा सा रूल रन कर लेते हैं कि व्हाट और व्हिच को बाई व्हाट और बाई व्हिच में चेंज कर लेंगे तो ठीक है, ये जनरल रूल तो है, लेकिन इसको समझना है कि ये तभी कर पाएंगे जब ये आप सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपको बाई व्हाट और बाई व्हिच नहीं लिखना है, व्हाट ही रखना है और व्हिच ही रखना है। अभी इस चीज को भी हम समझेंगे। एक बात तो ये हो गई, अगर हु यूज किया गया है, हु प्रोनाउन यूज किया गया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इसको बाई हुम लिख देंगे, आप बाई हुम लिख देंगे। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में हुम यूज किया गया है तो इसको फिर आप केवल हु लिखेंगे पैसिव बनाते समय। तो हु का पैसिव बनाते समय बाई हुम कर देंगे। अगर हुम आया हुआ है एक्टिव वॉइस में तो फिर आप उसको पैसिव बनाते समय हु कर देंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है, और परीक्षा में जब आप एग्जाम में होते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है अगर आप इनको याद नहीं रखते, क्योंकि तुरंत गलत हो जाएगा आपसे। देखते हैं कैसे गलत हो जाएगा। देखिए, एक सेंटेंस है, व्हाट आर यू राइटिंग, ये एक सेंटेंस है। अब हमें देखना है कि व्हाट ही रहेगा या बाई व्हाट हो जाएगा, हमको देखना है, तय करना है। तो हम अगर इसको देखें तो ये व्हाट क्या सब्जेक्ट की जगह है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है सेंटेंस में? नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि लिखने का काम तो ये कर रहा है। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, ना कि ये सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इसमें बाई व्हाट नहीं होगा। लेकिन अगर लिखा हो व्हाट मेक्स यू एंग्री, ये लिखा हो
अब इसको आप जांचिए, तो यहां पर जो यू आया है, अगर सेंटेंस को पढ़िए, व्हाट मेक्स यू एंग्री, तो यहां पर यू को एंग्री होना, कौन सी चीज है जो यू को एंग्री करती है, तो इसका मतलब यू यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो एक्शन है उसका जो प्रभाव जाएगा वो इसके ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब है व्हाट यहां पर सब्जेक्ट। तो अगर व्हाट यहां पर सब्जेक्ट है तो इस वाले सेंटेंस में तो बाई व्हाट हो जाएगा, लेकिन इस वाले सेंटेंस में बाई व्हाट नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमें व्हाट आर यू राइटिंग लिखा हुआ है, आपने देखा, तो यहां पर यू सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है कि हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, और जो पैसिव का और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट तो ये तो सब्जेक्ट है यहां पर, तो इसको हम व्हाट का व्हाट ही रखेंगे, और इसके बाद लिख देंगे ईच। क्यों लिख देंगे ईच, क्यों लिख देंगे, आर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट तो ये आ नहीं रहा है, सब्जेक्ट तो आ नहीं रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, तो जो कुछ भी लिख रहा है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने इज लिख दिया। और इसके बाद चूंकि इंग फॉर्म है हमारे पास, इसलिए हमको बीइंग लगाना पड़ेगा, और जब हमने बीइंग लगा दिया तब हमारे पास केवल राइट बचेगा, और इसका हमको V3 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बीइंग प्लस V3 ही पैसिव कहलाता है। यही काम करना है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमको यही काम करना है, ठीक है। तो बी हमारी ये हो गई, और V3 अब हम इसका बना देंगे, तो व्हाट इज बीइंग रिटन, ये रिटन हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा ये है, बाई से हम इसको रख देंगे, तो बाई यू हो जाएगा। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, और यहां पर हमें ये पता चल गया कि व्हाट का व्हाट ही रहेगा, यहां बाई व्हाट नहीं हो पाएगा। अब इसको देख लेते हैं, अब इसको देखते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, और इसका जो ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा इसीलिए इसमें बाई लग जाएगा, क्योंकि व्हाट यहां पर सब्जेक्ट है, तो जब हम एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ले जाते हैं तो बाई के साथ रखते हैं, इसलिए इसमें बाई लग जाएगा। तो हम लिख देंगे बाई व्हाट, बाई व्हाट लिख दिया हमने। अब बाई व्हाट लिख दिया, तो अब हमारा ये जो सब्जेक्ट है यहां आएगा, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो सब्जेक्ट बन के यहां आएगा। अब इसके साथ में आर आ जाएगा, चूंकि इंट्रोगेटिव लिखना है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो आर यू। अब आर यू लिख दिया, अब हमारे पास जो वर्ब है उसका हमको V3 लिखना है, तो हम इसको मेड लिख देंगे और एंग्री लिख देंगे। तो इस तरह से हमने एक डिफरेंस ये देखा, व्हाट और व्हाट का डिफरेंस देखा, कि कब हमें व्हाट का व्हाट ही रखना है, कब हमें व्हाट का बाई व्हाट करना है। यही गलतियां होती हैं, बस यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। आप डिसाइड नहीं कर पाते कि व्हाट वाला सही होगा कि बाई व्हाट वाला सही होगा, तो डिसाइड करने का एक ही तरीका है, व्हाट को देख लीजिए, अगर व्हाट सब्जेक्ट की यूज है तो बाई व्हाट वाला आप करिए। ठीक, इसी तरह से और लेते हैं, जहां पर गलती होने की संभावना है, या जिनसे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो दिखने में बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन अगर उनको हम जब पैसिव में करते हैं तो बहुत छोटी सी गलती छुप जाती है और छुपाई जा सकती है, वही आपको पकड़ लेना है, वहीं से आपको गलती पता चल जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंटेंस हु वाला लेते हैं। अब अगर लिखा है हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, सिंपल बात है। अब यहां पूछा गया हु टीचेज यू इंग्लिश, तो इसका मतलब यू यहां पर ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो ये है, तो हम इसीलिए इसको हु का बाई होम कर देंगे और जहां रखा है वहीं लिख देंगे। ठीक है, बाई होम है। अब बाई होम की वजह से यहां पर इज आ जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में आएगा, तो यू की वजह से यहां पर आर आ जाएगा, तो बाई हुम आर यू, बाई हुम आर यू।
ये तो बाई के साथ रख ही गया, सब्जेक्ट है तो हमारा यहाँ पर आ ही गया। अब हमें ये देखना है टीचेज यू इंग्लिश, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस ये एक्टिव है, इसका ऑब्जेक्ट यू है, यू को हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया चूंकि हमको पैसिव करना है, तो यू के पहले हमें आर लिखना पड़ गया क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डील कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है वो आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। जिस फॉर्म में बना है ट्रांसफॉर्मेशन में हमें उसी फॉर्म में बनाना होता है, इसलिए हमने आर यू लिख दिया। तो बाई हुम आर यू, अब टीच का हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हम टाट लिख देंगे, टाट लिख दिया हमने। तो बाई हुम टाट यू इंग्लिश, बाई हुम टाट यू इंग्लिश। तो अब आपने देखा कि हमें यह तय करना पड़ता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को लेकर के यह देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है, उसके अकॉर्डिंग हमें आसान हो जाता है कि हम जो ऑब्जेक्ट है वो जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट में लेके आ जाएंगे, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो एक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास अब इस सेंटेंस का एक्टिव का ऑब्जेक्ट ये था, हमने सब्जेक्ट ले लिया, इसलिए यहां पर आर आ गया। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, whom are you teaching, अगर ये लिखा है who are you teach, अब ये लिखा हुआ है whom are you teaching, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगर अब यहां पर देखेंगे तो हमने कहा कि अगर who है तो बाई whom हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आपके एक्टिव में who आया है तो ये who हो जाएगा, और जिस जगह एक्टिव में है उसी जगह पैसिव में भी रहेगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो whom are you टीचिंग, इसका मतलब पढ़ाने का काम ये कर रहा है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया तो हमें पता चल गया कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो बाई लग करके पैसिव में चला जाएगा। तो अब तो ये तो पढ़ा रहा है, पढ़ कौन रहा है, जो पढ़ रहा है उसको हम एक मान लेते हैं, तो हम लिख देंगे हु ईच, और चूंकि इंक फॉर्म वाली वर्ब है हमारे पास इसलिए ईच के साथ में बीइंग लगाना हमारी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। तो हु इज बीइंग, अब ये जो टीच वर्ब बची उसका हमको थर्ड फॉर्म लगाना है, चूंकि बी प्लस V3 पैसिव बनाता है। तो हु इज बीइंग टाट, और इसके बाद ये सब्जेक्ट है तो बाई के साथ यहां पर आ जाएगा बाई यू, इस तरह से ये आ जाएगा। तो आ तो जाएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आ पाएगा। तो आपने ये हु वाला देख लिया, एक हुम वाला देख लिया, हमको हु के साथ बाई हुम करना है, और हुम अकेले आया है तो हु करना है, लेकिन उसके साथ में ये भी देखना है कि हु के बाद में आर आएगा कि ईज आएगा कि वर आएगा, क्या आएगा ये भी आपको देखना है। और ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा सेंटेंस में आगे जज करना पड़ेगा कि इसके अलावा अगर ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है। ये इस बात का आपको बार बार ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद में बी प्लस V3 अब से पैसिव आप बना ही लेंगे। एक और देख लेते हैं, व्हिच वाला देख लेते हैं। व्हाट वाला हो गया, हु वाला हो गया, हुम वाला हो गया, अब व्हिच वाला देख लेते हैं। इनको छोड़ करके बाकी जो जैसा है जहां पर है वहीं पर रहेगा। लिखा है व्हिच गर्ल हेल्प्ड यू, हेल्प्ड यू। तो हमने कहा व्हाट अगर व्हिच सब्जेक्ट में आता है तो हम उसके साथ में बाई लिखेंगे। तो ये व्हिच गर्ल ही तो हेल्प कर रही है उसकी, तो सब्जेक्ट तो ये हो गया, तो हम इसको बाई व्हिच लिख देंगे, बाई व्हिच गर्ल। ये तो हमने लिख दिया बाई व्हिच गर्ल। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पर मदद इसकी की गई है, सब्जेक्ट तो ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन करके यहां पर आएगा पैसिव में। तो इसके साथ क्या आएगा, तो हमने देखा कि ये पास्ट फॉर्म का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो पास्ट की जो बी फॉर्म होती है वो आ जाएंगी, अब इजार नहीं आएगा, चूंकि प्रेजेंट में होता तो इजारे में आ जाता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो इजारे में आ जाता। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमें पास्ट की बी वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर यू बन के आ रहा है तो हम यहाँ पर वर लिख देंगे, वर यू, और यही थर्ड फॉर्म भी होती है इसलिए हम इसको जो कहते हैं इसको लिख देंगे और हमारा सेंटेंस बन गया, बाय व्हिच गर्ल वर यू हेल्प्ड। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाना तो ठीक है, आसान है, लेकिन गलतियां ना हो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। नहीं तो आप पढ़ लेंगे, रूल पढ़ लेंगे, 2 4 10 कर लेंगे, आप कह देंगे हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन वो बनता नहीं है। जब एग्जाम में आता है तो कोई इतनी छोटी सी गलती छुपी होती है जिसे आप पकड़ नहीं पाते और आपसे गलती हो जाती है और आपका चांस भी चला जाता है। तो इस तरह से आपको ये तो सीखने ही है, और जो भी मैंने अभी आपको 4-5 सेंटेंस 4-5 तरह के बताए हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 5 सेंटेंस दे देता हूं, जिन्हें आप वीडियो देखने के बाद अंत में ये मैं लिखता हूं आपको मिलेंगे। आप अपने मन से इनको बनाने का प्रयास करिए, देखिए आपसे एकदम सही बन गए हैं या नहीं बन गए हैं। अगर बन गए हैं तब तो ठीक है, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं, कोई गलती हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ज़्यादा सेंटेंसेस आपको बनाने पड़ेंगे। तो पहला सेंटेंस है हु डिड दिस वर्क। इसको बनाइए आप स्वयं। Whom do you like most? Whom do you like most? तीसरा है What caused this loss? What caused this loss? चौथा है Which student took you home? और पांचवा लास्ट, What is he teaching you? What is he teaching you? हमने आपको 5 सेंटेंस एग्जाम्पल से समझाए हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए केवल 5 ही सेंटेंस दे रहे हैं। अगर आपने वीडियो ठीक से सुन लिया है, समझ लिया है, तो ये 5 सेंटेंस आपसे बनने चाहिए। क्योंकि जो 5 तरह के मैंने बताए हैं वही 5 तरह के आपके सामने प्रैक्टिस के लिए है। तो आप करिए, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो प्रैक्टिस करिए। और मुझसे पूछना चाहते हैं तो फिर मुझे आप कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। छोटे छोटे वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। ग्रामर की हर टेक्निक्स जहां से गलती होती है मेरे वीडियो वहीं से आपको मिलेंगे। मैं पूरी ग्रामर लाइन से लगातार नहीं पढ़ाता हूं, इसलिए कि नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे पता है कि इतना तो आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा, बुक्स पढ़ ही रखी होंगी। लेकिन आपको ज़रूरत क्या है कि आप गलती कहाँ करते हैं या गलती कहाँ हो सकती है, एक बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है जो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई क्वेरी है आपकी, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।